तुमको भेजा है सो मैं तुम्हें खाऊंगी। यह वचन सुनकर महावीर जी बोले कि मैं रघुनाथ जी का काम करके फिर आऊं और सीता जी की सुध प्रभु को सुना दूं, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा कि हे माता, सत्य कहता हूं, मुझे जाने दे। ब्रह्मचार्य व्रत की होने से महावीर जी स्त्री को माता संबोधन करके बोले। जब महावीर जी के अनेक यत्न करने पर भी उसने नहीं जाने दिया, तब वे बोले कि खा क्यों नहीं लेती। यत्न ये है कि त्रिलोकी के पति रघुनाथ जी के कार्य को। दूसरा यत्न यह भी स्त्री है कि सीता जी की सुधि लाने की बात सुन के स्त्री का पक्ष करेगी। तीसरा मई शब्द कहा कि जिससे करुणा उपजे। चौथा यत्न सीता के नाम का है, जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तापित हो रहे हैं, उन सबको शीतल करने वाली है। यह सब वचन बुद्धिमता ही प्रकट करते हैं। योजन भारित ही वदन पसारा, कपि तनु कीन दुगन विस्तारा। अर्थात या कि सुरसा ने एक योजन अर्थात 4 कोस का मुख फैलाया। महावीर जी ने अपना शरीर उससे दुगना करके दिखाया। जब सुरसा ने 16 योजन का मुख किया, तब तुरंत ही महावीर जी 32 योजन के हो गए, यानी 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा। अर्थात या कि जैसा जैसा सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, महावीर जी ने उससे दुना ही रूप दिखाया। जब उसने 100 योजन का मुख किया, तो महावीर जी बहुत छोटा रूप धर लिया या अपनी बुद्धिमता दिखाई। अर्थात या कि महावीर जी ने उसके मुख में प्रवेश करके बाहर निकल प्रणाम कर शीश नवा के विदा मांगी। जो मई शब्द कहा था, यही उसकी सार्थकता दिखाई। अथवा मुख में बैठकर शीघ्र बाहर निकले और जब तक मुख बंद करे तब तक सूक्ष्म रूप से बाहर निकले और शीश नवा के विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि मुझे देवताओं ने जिस निमित्त भेजा था, तुम्हारी बुद्धि बल का सब मैंने भेद पाया और तुम बल और बुद्धि के निधान हो। सब रघुनाथ जी के काम करोगे, या आशीष देकर सुरसा चली। तब महावीर जी प्रसन्न हो और भी वेग से समुद्र उदलाते चले। आगे चौपाई में सुनते हैं। निश्चय सिंधु महारानी, आई माया नभ के गगनहरी। देव जंतु के गगन उड़ाई, जल विलोक कृष्ण के अरमान। सदा गगन चर भाई, हनुमान देखी ना।
ताहि मार मारुत सुत वीरा वारिद पार गयव मति धीरा कहाँ जाए देखे वन शोभा दुर्गत नाना तरु फल फूल सुहाए अगमित वृंद देख मन भाए शैल विशाल देख एक आगे गा पर कूद चढ़े भय जागे मानस कविनी वरिमाई प्रभु प्रताप जो कालहि भाई जी पर चढ़े लंका तर देखी कहीं नारायण देव विवेकी देख बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरे वनिसी नगर सरव पैसार किया बलराम और जब हनुमान जी जाते हैं तो एक राक्षसी समुद्र में रहती थी और सिंका नाम और राहु की माता थी, जिसका नाम सिंका था, और राहु जो ग्रह है उसकी जो माता थी। और छल से आकाश के और पक्षियों को वो पकड़ लेते थे, यानी कि उसके पास इतना ताकत था कि उसके ऊपर से जो भी जीव जंतु जाए वो उनको खींच लेते थे। और जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे वह जल में उसकी परछाई देकर उनको और अपने पास खींच दी थी। जैसे आज है इस संसार में बेमुडा टाइगर, उस पर अंतरिक्ष में रोज कुछ जाता है तो एक कथा जो है उसी से जुड़ता है और छाया पकड़ लेती थी और फिर वह उड़ नहीं सकता। और इस प्रकार से सदा पक्षियों की और पक्षियों को खा लेती थी, जितने चीज उसके ऊपर से जाती थी उनको खींच लेती थी और उनको खा लेती थी। और जो आकाश में उड़ते थे वही छल इसने हनुमान जी से भी किया और हनुमान जी को और उनको भी खींचा। महावीर जी सुग्रीव से इसका वृत्तांत सुन चुके थे, इस कारण उसे तुरंत पहचान गए। सुग्रीव ने उसको सब कुछ बतला दिया था और वह मथीधीर पवन पुत्र महावीर जी उसे मारकर और सागर के पार हो गए। नीचे को अपने चरण बढ़ाकर और उसे चूर्ण कर दिया उनको और मार डाला। वहां जाकर वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भरे जो है सब गुंजारते, इतने सुंदर वन वहां पर है। अनेक वृक्ष फूल फूले और फूलों से शोभित है। खग मृगों के झुंड देख और मन जो है वो मोहित होता है, इतना सुंदर जो वन वहां पर है। महावीर जी एक बड़ा पर्वत आगे देखकर और निर्भय होकर उस पर कूद के और चढ़ गए। जब तक सागर के पार न हुए तब तक इस बात का संदेह था कि कदाचित दो विप्र हो चुके हैं, दो विघ्न हो चुके हैं, कोई और विघ्न और उपस्थित न हो जाए। परंतु पार होकर भय जाता रहा, लेकिन हनुमान जी अभी भी संकित थे कि कहीं और कुछ विघ्न बाधा न आ जाए। लेकिन जब पार चला गया तो उनका जो भय था वो जाता रहा। दूसरा अर्थ यह है कि भय इनके साहस की परीक्षा निमित्त यहाँ तक इनके साथ आया है, यानी कि इनके साथ जितना भी आ रहा है सभी लोगों ने इसकी परीक्षा लिया है।
आगे भी कोई हमारा परीक्षा लिया, परंतु जब सब प्रकार हार गया तब साथ को त्याग चला गया। उनकी परीक्षा जो था वो त्याग कर चले गए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, यह कपि की कुछ अधिकारी नहीं है, लेकिन हनुमान जी की कुछ अधिकारी नहीं है, इस पर सब कुछ भगवान श्री राम का प्रताप है, जो काल को भी खा सकता है। और महावीर जी ने उसी पर्वत पर चढ़कर और लंकापुरी देखी। उसके दुर्गों की अति विशेषता कही नहीं जाती है, यानी कि इसके जो खंभे खड़े खड़े चारों ओर लगे हैं और उनको बड़े विशेषता से और कह नहीं सकते हैं। वह कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र है और सुवर्ण यानी कि सोने का कोट अधिक प्रकाशित हो रहा है। सोने का कोट अनेक रंग की और मणियों से विचित्र है। सुंदरता का घर है, बहुत लंबा है और चौड़ा है, अति दृढ़ सघन बना हुआ, बड़े कठिन से बना हुआ है। और चौहट यानी कि चौरास्तों की बाजार, यानी कि चारों ओर रास्ते हैं, बाजार है, हाट यानी कि दुकानें हैं और सुंदर वीथी गली यानी कि गलियां हैं, छोटे छोटे गलियां हैं, सुंदर सुंदर। और सुगत पुल अनेक प्रकार से हैं, बहुत ही सुंदर पुल वहां पर है। हाथी, घोड़े, खच्चर अथवा खेचर अर्थात आकाश में चलने वाले पैदलों का निकट अर्थात समुद्र और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। वहां पर सभी कुछ है, हाथी, घोड़े, पैदल चलने वाले हैं अर्थात अनेक रूप के अति बली और विशासरों के झुंड और सेना का वर्णन नहीं हो सकता है। और वन यानी कि जंगल, बाग यानी कि बड़े बाग जो होते हैं, उपवन नगर के जो भीतरी बाग है। तीन प्रकार के वन, वन जो है जंगल, जंगल को कहते हैं वन, और बाग जो है ये बगीचा होता है जिसमें लोग पेड़ पालो अपन बोते हैं। और उपवन जो है वो नगर के भीतर की जो बाग बगीचा होती है। और वाटिका जो है ये जो फूल इत्यादि बोते हैं। सरोवर, कूप यानी कुआं, बावड़ी शोभित हो रहे हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं और रूप से मुनियों के मन को मोहित करती है। कहीं पर्वत के समान बड़े देह वाले और मल अति बल से गरजते हैं, यानी कि जो योद्धा मल युद्ध करते हैं, रसवीर करते हैं, वो सब वहां पर गरजते हैं। अनेक अखाड़ों में भिड़ते हैं, लड़ते हैं, अनेक अखाड़ा वहां पर है और अनेक भांति से एक दूसरे को और ललकार कर और लड़ते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा अनेक यत्न से और नगर की चारों ओर से रक्षा करते हैं। कहीं कहीं भय से मनुष्य, गधे और बकरे दुष्ट राक्षस भक्षण करते हैं। जो राक्षस है, दुष्ट जो पापी लोग और ऐसे मनुष्य गाय, गधे और बकरे का मांस खाते हैं। इसी कारण तुलसीदास ने इनकी कथा संक्षेप में लिखी। इस कारण इनकी बहुत बड़ाई नहीं दी गई यहाँ पर रामायण में। साधु संतों की बहुत बड़ी और बड़ाई दी गई है। जो राक्षस है उनके बहुत कम यहाँ पर उपमा दिया गया है कि रघुनाथ जी के वान रूपी तीर्थ में शरीर त्याग सुंदर गति को अवश्य प्राप्त हो गई। कारण कि इनको तो मरना है। रघुनाथ जी आएंगे, भगवान आएंगे, अपने बाण से इसको मारेंगे कि तो इनका तो तंकार हो जाएगा। फिर इनका क्या उपाय करना। पूर्व में अनेक रखवारे देखकर कपि ने मन में विचार किया कि रात के समय बहुत छोटा रूप बनाकर और नगर में मैं प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपि धरई, लंका चलत तुम्हें नर हरई। नामल लंकनी देखत तो कह चलत मोर मन धरई।
अर्थ यह है कि अपने कपि का रूप को बहुत छोटा कर दिया। लोग बोलते हैं कि वो मच्छर का रूप हो गया, नहीं, वो अपना रूप जो है और मच्छर के समान रूप कर लिया, छोटा रूप कर लिया। और मशक शब्द उपमा में पड़ा है। उपमा उपमय में बड़ा अंतर है। उपमा जो है वो बड़ाई में होता है और उपमय जो है, और जैसे तालाब की उपमा समुद्र से मनुष्य की इन से की जाती है। और नरहरि को सुमिर के चले, अर्थात नरों के सिंह जो रघुनाथ जी उन्हें अथवा नरसिंह जी का स्मरण किया। यदि कहो कि उपमा उपासनीय को त्याग और रूप आदित्य का क्यों स्मरण किया, तो समाधान यह है कि रघुनाथ जी का रूप दयामय है, लेकिन भगवान नरसिंह को क्यों हनुमान जी ने याद किया, क्योंकि भगवान राम जो है वो दया की मूर्ति है, उनमें हमेशा क्रोध नहीं होता है, लेकिन जो नरसिंह भगवान है वो हमेशा क्रोध रहते हैं। इसलिए उनको सुमिर कर चले, अथवा नर स्थान में रघुनाथ जी का जी और हरि स्थान में सुग्रीव जी का स्मरण किया, क्योंकि ये दोनों इनके स्वामी हैं। चौथे, या कि रावण ने अपनी मृत्यु नर और वानर के हाथों में मांगी थी, सो उसी कारण से वो नर वानर को और स्मरण किया। कोई मशक समान के अर्थ में और बिलाव के समान बड़ा रूप धरा करता है, इसकी बिजली का रूप बन गया, परंतु यह संगठित नहीं होता है। वास्तव में यह मशक का अर्थ बहुत छोटे रूप का है, यानी कि बहुत छोटा रूप, और मच्छर का आगे लिखा है कि अति लघु रूप धरे हनुमाना, और यदि मशक का अर्थ मच्छर का धरे तो अंगूठी कहाँ रही यह शंका होगी। यानी कि जब हनुमान जी तो भगवान राम ने उसको अंगूठी दिया, अपना साथ भी था कि ले जाकर सीता को दिखलाना, और जब मच्छर का रूप धारण करते तो अंगूठी कहाँ रखेंगे, इसलिए हनुमान जी अपना ही रूप छोटा कर ले गए। और लंकनी नाम एक छठी हुई राक्षसी थी, सो महावीर जी को देखकर बोली, अरे मेरा तिरस्कार कर, तुम कहाँ जाता है। लंकनी जो थी लंका की और पहरेदारी करती थी, कोई भी जीव जंतु और लंका में और चोरी द्वारा और अंदर नहीं जा सकता था। और बोली कि हे मूर्ख, मेरे भेद को तू नहीं जानता कि लंका में जितने और चोर आते हैं मैं उन सब को खा जाती हूँ। महावीर जी ने उनको एक घूसा मारा कि उसके मुख से और रुधिर बहने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर वह लंकनी संभाल कर उठी, बहुत देर उठी और हाथ जोड़कर और सशंक विनती करते हैं। शंका इस बात की कि फिर ना मार बैठे, बड़े डरावने होकर और विनती करते कि ये फिर ने मार दे। और क्योंकि महावीर जी वहां खड़े थे, वो मार कर वहां से गए नहीं थे, वही पर उसी स्थान में खड़े थे, इसलिए कि या तो या मर जाए या हमारी शरण में हो जाए, नहीं कोलाहल करने से पुकार पड़ जाएगी। जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया तो चलते समय मुझसे जो कहा था सो पहचान लिया। क्या कहा था कि जब कपि के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी तब जान जाना कि राक्षसों का अविनाश निश्चित है। और जो वानर जानकी जी की सुधि को आवेगा उसी के मारने से तुम व्याकुल होगी। और हे तात, मेरा बड़ा भारी पुण्य है और नेत्रों से रघुनाथ जी के और दूत को मैंने देखा। हे पुत्र, अब लंकनी कहती कि हे पुत्र, 7 लोक, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और अपवर्ग लोक, मोक्ष संन्यास लोक के और सामीप्य सायुज्य सारूप्य, इन सब के सुख को तुला तराजू एक पलड़े में रखो। जितने भी लोक है, 7 लोकों का सुख जो है इसके एक ही तराजू जिसके होता है, इसको एक बगल रखो तो भी वो भगवान राम की जो भक्ति है उसको नहीं दबा सकती।
और वो सुख जो है भगवान में मिलता है उसको नहीं दबा सकती है, और वो सत्संग जो मिलता है उसको भी नहीं दबा सकती है। 60 लौ का एक निमेष, जितनी देर में ऊपर का पलक धरती नीचे के पलक को छूती है, हम पलक मारते हैं जितनी देर में, और ऊपर का जो पलक है नीचे के पलक को छूकर उड़ जाता है, उतने काल का नाम निमेष होता है, निमेष। और तुला का भारी पल्ला और धरती पर झुक आता है, हल्का ऊपर जाता है, लेकिन तुला जो है जो उसके ऊपर रखा जाता है लोहे, वो नीचे आ जाता है, और जो हल्का है वो ऊपर ले जाता है। और इसी प्रकार सत्संग की मुख्यता धरती पर है, और स्वर्ग आदि सुख उसी रूप में है, इससे हल्के है। जो धरती है यहाँ पर भक्ति की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, और स्वर्ग में हमेशा लोग सुख से रहते हैं, तो भगवान का नाम हमेशा जब कर लेते हैं, जब सुख में होते हैं तब। इसलिए जो सुख है वो ऊपर है, नीचे तो सुख हमें प्राप्त है। और इस प्रकार से जो लंकनी है वो भगवान की प्रार्थना करती है, और हनुमान जी जो है वो नगर में प्रवेश कर और रघुनाथ जी को हृदय में रखकर सब काम कीजिए। वह सब काम ये है कि जानकी के मिला देने की, सुग्रीव की निष्ठा, रघुनाथ जी का कार्य, सब बांदरों के श्रम की सफलता, जानकी का अविधा छुड़ाना, विभीषण का मनोरथ पूरा करना, लंका दहा करके त्रिलोकी को आनंद देना, और रघुनाथ जी को हृदय में ध्यान करने को, इस कारण और कहा कि जब तक इनको पुत्र कहा चुकी तो उपदेश देना उचित है। अब हनुमान जी को लंकनी ने पुत्र कहा दिया तो उनको पुत्र को उपदेश देना हर माता का कर्तव्य होता है। और इस संदेह से कि महावीर जी ने लोक की माया रूपी 3 स्त्री यानी कि विघ्न कारिणी, स्वर्ग की सुरसा, पाताल वासिनी सिंका और भूतल वासिनी लंकनी को जीत लिया। तीनों स्त्री को हनुमान जी ने जीत लिया है। तो इससे इन्हें अहंकार न हो जाए। इन तीनों की अब मिलने का कारण यह है कि महावीर जी ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किए और जानकी रूपी राम भक्ति को प्राप्त किया चाहते हैं, सो उस व्रत में और प्रबल विघ्न स्त्रियों का ही होता है। दूसरा कारण यह है कि ऐसा ना हो कि इनका चित्त बिगड़ जाए और या काम भूल जाए, इससे रघुनाथ जी को हृदय में धारण करने को कहा। और उस राम भक्त को विष, अमृत, शत्रु मित्र, समुद्र और गोपद, अग्नि, शीतल, वन जाने जाते और महाभारी सुमेरु पर्वत की मिट्टी के कण के समान हो जाता है। रघुनाथ जी कृपा दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी हैं, और जो सीता का संवाद है, सीता ने उसको आशीर्वाद देता है कि तुम जाओ, अब राक्षसों का और नाश निश्चित है, तुम जाकर और सीता को और ढूंढो। तो प्यार श्रोता, कल और आज की जो रामायण की कथा को हम यहीं पर और स्थगित करते हैं। चलिए छोटी सी गीत के साथ में कथा को विराम करें। बजलो सिर जन्हारा नाम से पापी तर गए, नाम से पापी तर गए, नाम से पापी तर
गए अजामिल रूठा गिरधर हारा मरुत घन गिरला तुम्हारा गिरधर हारा मरुत घन गिरला तुम्हारा राम नाम के महिमा देखो 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 कर गय राम नाम नहीं आवे जो मुख राम नाम नहीं आवे जो मुख राम नाम नहीं आवे जो मुख राम नाम नहीं आवे जीवन है बेपनाह हारा मरुत घन गिरला तुम्हारा तुलसीदास आस रघुवर के तुलसीदास आस रघुवर के तुलसीदास आस रघुवर के तुके पालन हारा मरुत घन गिरला तुम्हारा बोलिए श्याम रामचंद्र की कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन के लाल सदा करो कल्याण एक घड़ी आधी घड़ी आलो में पुनिया तुलसी संगत साधु के कटे मोट अपना जो जन जाते आए हो कथा सुनो मन लाए अपने अपने धाम को विदाओ हर होता सब आचम गए सब गए कैलाश रामायण मम हृदय से आय करो तुम प्रभु सदा तुम्हारी कहो कहो बार बार रघुनाथ कही तुलसी करायो
जाहो पवन सुत शयन करो मानस भय विचरा दास तुम्हारे दास को सीत भरे सब हरि शरण गुरु शरण शरण गौरी गणेश तुलसीदास प्रभु के शरणा शरण अवधन रे भरत शत्रुघ्न भाई सतारि सर्जन भरत हो ईश्वर शीसन साधु संत को बांधे ब्राह्मण को प्रणाम श्रोता कर कर जोड़ के सबको सीताराम जिस घर में हो आरती शरण कमल चितलाय सारी माता करे हृदय अनंत जगाए भक्त कीर्तन करे महे प्रेम दरिया हरि कर मन करे सर्व लोक से है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तुझे अर्पण करूं क्या लागे मेरा सब कुछ जीना आपने देख करूं क्या ना चमत्कार का भेंट करूं और मैं दोनों उपस्थित धर्म मैं आप सभी लोगों को और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बड़े शांतिपूर्वक बैठकर और श्री रामायण कथा को श्रवण किया है। हम जानते हैं कि आप सब धर्म प्रेमी लोग हैं और इस कथा से कुछ ना कुछ आपको और ज्ञान हासिल हुआ होगा। और भगवान राम की जो कथा है ये हमेशा कहीं पर भी हो आपको जाना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान राम जो है वो घर घर के वासी है, सभी के बात को जानते हैं और दुख तकलीफ जो भी कुछ होगा आपका वो दूर कर देंगे। और इसके साथ साथ जो आज के हमारे जो गृह मालिक है श्रीमान श्रीमती अरुण कुमार उनके परिवार उनका भी जो भी मनोकामना होगा और हम भगवान राम से विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो भी मनोकामना उसके दिल में है और भगवान आप उसको पूर्ण करें ताकि वो हमेशा आपके भक्ति में इसी प्रकार और लवलीन रहे। तो चलिए हम सभी को हाथ जोड़कर और शांति पाठ करेंगे। ओम अस्तु मा सर्गमया तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वकार्य पाचतु भागवे। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले राजेवर कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान स्वामी की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। सबको जय श्री सीताराम। ख्वाब है तू नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने, रोज यही मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने, बात बने। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी।